हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीएस अपन सर, आपके अकाउंट्स का और मैथ्स का साथी। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज, सीए फाउंडेशन, इंटर, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीकॉम। तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके कॉलेज का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मिस ना हो जाए। ये वीडियो में मैं एफआईजेसी अकाउंट्स का, मिठीबाई कॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। 15 से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो जरूर एंड तक देखिएगा। बच्चों, ये इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही फ्रैक्शनल कैलकुलेशन है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में मैं मैथ्स ज्यादा सॉल्व करूंगा रादर देन अकाउंट्स। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं ट्रिक्स इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूं जिससे आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। उसके लिए एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। इसका जो सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन का पीडीएफ हम पिन कर देंगे। आप हमारी जो प्ले स्टोर पे हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्स अवेलेबल होगा, ये पीडीएफ सोल्यूशन एंड बहुत सारे और पीडीएफ सोल्यूशन। हमारे चैनल पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी टेस्ट लेते हैं जो आप फ्री में दे सकते हैं, जानने के लिए कि आप कितना जानते हैं। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैश ऑफ 1900 इज रिसीव्ड फ्रॉम सुंदर। तो हमें सुंदर से 1900 मिले आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। पास करेक्ट जर्नल एंट्री। अब दिखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही भोला भाला सिंपल लग रहा है, बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं बताता हूं क्या ट्रिकी है। तो कैश ऑफ 1900 इज रिसीव्ड। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो हम 1900 पे 5% डिस्काउंट ले लेंगे। अब शायद सोच रहे हैं हां सर वही तो करना है। नहीं, वहीं पे गलती है। तो आप मुझे बताइए कि कैश रिसीव्ड जो होगा वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आएगा या पहले। तो हमने सोल्यूशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा है। इधर अमाउंट रिसीवेबल पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है और वो माइनस करने के बाद अमाउंट रिसीव्ड हमें मिलता है। ये क्लियर है? वापस एक बार, जितना अमाउंट रिसीवेबल है उस पे हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, वो माइनस करने के बाद अमाउंट रिसीव्ड हमें मिलता है। तो क्वेश्चन में जो 1900 दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो 1900 दिया है वो कौन सा फिगर है सर? वो ये अमाउंट रिसीव्ड है। अमाउंट रिसीव्ड 1900 है, ये वाला अमाउंट है। तो क्या 5% जो डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है, क्या मैं 1900 पे कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5% तो मुझे इस अमाउंट पे करना है और जो मुझे पता ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि अगर अमाउंट रिसीवेबल 100 हुआ तो अमाउंट रिसीवेबल पता नहीं है बेटा, वो ढूंढना है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अमाउंट रिसीवेबल अगर 100 है तो कैश डिस्काउंट 5 रुपया होगा। 100 का 5% 5 होता है। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? तो फिर अमाउंट रिसीव्ड होगा 95। तो अभी अगर 95 अमाउंट रिसीव्ड है, तब ग्रॉस 100 है, तो अमाउंट रिसीव्ड 1900 है, तो ग्रॉस कितना? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा। तो 1900 इंटू 100 डिवाइड बाय 95। मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ूंगा, मैं कैलसी लेके खड़ा हूं, तो मैं तो कैलसी पे करने वाला हूं, है ना, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और कुछ नहीं, है ना। तो अमाउंट आ गया 2000। तो यानी एक्चुअली मुझे उससे 2000 रुपए लेने थे और उसने 100 रुपीज मैंने अलाउ किया एंड ही फाइनली पेड मी 1900। तो सुंदर से 2000 लेने थे, 100 कैश डिस्काउंट माइनस किया, सुंदर ने 1900 मुझे पे किए। तो अभी कैलकुलेशन जर्नल एंट्री कैसे होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। हाउ मच मनी वी आर गेटिंग? 1900 इज व्हाट वी आर गेटिंग। हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 100 रुपीज। तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करेंगे 100 रुपीज से। और सुंदर यानी कि पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो सुंदर को हम क्रेडिट करेंगे 2000 रुपए से। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हुआ, कैश डिस्काउंट टू सुंदर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट प्राइस चार्ज्ड, अगेन बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। द नेट प्राइस चार्ज्ड इन इनवॉइस इज 1350 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। तो अब यहां पे जो किया ना क्वेश्चन 1 में, उसके जैसा ही सिमिलर काम करना है। 10% डिस्काउंट तो ग्रॉस अमाउंट पे लगता है, मैंने छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा है। 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे लगता है? तो 10% ट्रेड डिस्काउंट तो ग्रॉस अमाउंट पे लगता है। 1350 जो क्वेश्चन में दिया है वो तो नेट अमाउंट है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, मैं ग्रॉस को 100 अज्यूम करूं तो ट्रेड डिस्काउंट 10 यानी कि नेट अमाउंट आया 90। अगर मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सो 1350 into 100 divided by 90. So if I solve this, I will get 1500 rupees. अब इसमें एंट्री पास नहीं करने बोला है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कैलकुलेट ग्रॉस प्राइस। तो आपको 1 लाइन आंसर लिखना है दैट ग्रॉस प्राइस इज ₹1500। नेक्स्ट, अब इसका प्रिंट आउट आपके सामने रखना। मैं क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, मैं सोल्यूशन पेज पे सॉल्व करूंगा। थोड़ा ट्रिकी है बेटा, ध्यान से। हाँ, परचेज गुड्स वर्थ 25 फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स टू रोहन, तो हमने मोहन से खरीदा आधा पैसा, आधे जो गुड्स है, पैसा नहीं, आधे गुड्स हमने रोहन को बेच दिया। अब हम तो बिजनेसमैन है भाई, तो प्रॉफिट करेंगे कि नहीं? तो प्रॉफिट किया हमने। कितना प्रॉफिट किया? 16 और 3/5%। ट्रिकी है बेटा। ऑन सेलिंग प्राइस, अरे बाप रे, 16/35 ऑन क्या लेना है? सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो बहुत कुछ इसमें डाल दिया। एज आई वाज सेइंग अर्लियर, ये मैथ का क्वेश्चन ज्यादा है, अकाउंट्स का कम है। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखिएगा तो बेटर होगा। क्वेश्चन 3 मैंने मेरे पास रखा हुआ है। तो परचेज गुड्स वर्थ 25,000। तो जो लिस्ट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस का मतलब है, लिस्ट प्राइस के 2-3 नाम है। लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कैटलॉग प्राइस। यानी कि हम कुछ खरीदने गए और वो जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगाया हुआ है उस प्राइस को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। तो हम मोहन के पास गए तो टैग में लगा हुआ था कि ये प्रोडक्ट जो है वो 25,000 का है। अब हमने मोहन को कहा, भाई हम तो हमेशा आते हैं आपके पास, रेगुलर कस्टमर है। उसने बोला हाँ जी पक्का, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो ठीक है। तो 25,000 पे 10% यानी 2,500 का हमें डिस्काउंट मिल गया। मतलब हमने ये जो गुड्स है वो मोहन से परचेज किए 22,500 में। ठीक है, ये गुड्स हमने मोहन से परचेज किए 22,500 में। फिर क्या किया? तो ये गुड्स हमने रखने के लिए थोड़ी खरीदे थे, बेचने के लिए खरीदे थे। तो इसका आधा गुड्स हमने रोहन को सेल किया। तो 22,500 का हाफ 11,250 होता है। ठीक है, 11,250। अब हमें प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, इट इज, लेट मी जस्ट चेंज दिस। हाँ, प्रॉफिट के लिए कहा गया है इट इज 16/3/5। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, 3/5 को आप 0.6 ले सकते हो, यानी ये हुआ 16.6%। ये एक तरीका है, शॉर्टकट है। या दूसरा तरीका 16×5 = 80, 80 + 3 83, तो 83 डिवाइड बाय 5% कर सकते हो। और 83 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 16.6 ही आने वाला है ना। पर इधर एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 16.6% ऑन सेलिंग प्राइस लेना है। क्वेश्चन में बोला है 16.6% ऑन सेलिंग प्राइस। अब क्या हमें सेलिंग प्राइस पता है? नहीं, वो तो ढूंढना है सर। तो अभी वापस अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे? अब अज्यूम करेंगे सेलिंग प्राइस 100 है। सर हमको कैसे पता चलेगा क्या अज्यूम करने का? मैं समझाता हूं। जिस पे परसेंटेज लेना है वो फिगर अगर नहीं है तो उसको अज्यूम करना है 100।
यहां पे 16.6% किसका लेना है बेटा? सेलिंग प्राइस का। क्या आपको सेलिंग प्राइस मालूम है? नहीं मालूम है, तो अज्यूम करो 100 है। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट होगा 16.6। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट होगा 16.6। मैं कैलसी यूज करने वाला हूं, तो 100 माइनस 16.6 यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा 83.4। अब ये आपके साथ सरासर नाइंसाफी है क्योंकि बहुत पॉइंट में आने वाले कैलकुलेशन, ये नहीं अभी जो आगे आने वाला है, तो मैं यहां पे शो कर देता हूं। अब आपको सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, तो सेलिंग प्राइस है 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 83.4। सो 11,250 multiplied by 100 divided by 83.4. So the answer is 13,489। मैं इसको 2 डिजिट राउंड ऑफ करूंगा 0.21। 20 के बाद 8 आ रहा है, 208, तो थर्ड डिजिट को अगर 5 से ज्यादा है तो मैं सेकेंड डिजिट को 1 से बढ़ा दूंगा। तो ये आंसर है। वन लाइन आंसर लिखना भूलना नहीं कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 13,489.21। तो बहुत फ्रैक्शनल और पॉइंट वाले कैलकुलेशन है। आई थिंक द एग्जामिनर शुड अवॉइड सच क्वेश्चंस बिकॉज ये मैथ का पेपर तो है नहीं, डेसिमल में नहीं देना चाहिए, फुल वैल्यूज आए तो चलेगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। Raj purchased a TV for a net amount of 48,000। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं लास्ट में, ये क्वेश्चन के एंड में। तो राज ने यानी कि मैंने टीवी खरीदा, नेट अमाउंट 48,000। जो टीवी बेचने वाला है उसने मुझे 20% कैश डिस्काउंट दिया एंड 33% ट्रेड डिस्काउंट दिया। लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इज हाउ मच, ये पूछा गया है। ये टीवी बेचने वाला पक्का राज का साला होगा, है ना, यानी ब्रदर इन लॉ। क्यों भाई इतना हेवी डिस्काउंट दे रहा है? 20% कैश डिस्काउंट, 33 1/3 ट्रेड डिस्काउंट। अच्छी बात है भाई। तो कैलकुलेशन समझते हैं। यहां पे तो जैसे मैंने बताया था, हम टीवी लेने गए तो लिस्ट प्राइस यानी टीवी के ऊपर टैग लगा हुआ था, पता नहीं वही तो ढूंढना है, तो टैग एक्स अमाउंट का लगा था। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट है 33/1/3। अब पहले ये देख लेते हैं। तो 33/1/3%, 33/1/3, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको दो तरीके से कर सकते हो। 33/1/3, 33 3 99 प्लस 1, यानी वी कैन टेक इट एज 100/3%, और 1/3 होता है 0.33, तो 33.33% रिकरिंग यानी ये 3 चलता ही रहेगा एंड तक। तो ये ट्रेड डिस्काउंट इतना है, कितना है? 33.33%। किसका बेटा? तो 33.33 लिस्ट प्राइस का। हाँ ठीक है, तो मैं इधर से लिख के रखता हूं 33.33%। ओके, आगे फिर कैश डिस्काउंट है 20%। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्या अज्यूम कर रहा हूं? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लिस्ट प्राइस 100 है। अगर लिस्ट प्राइस 100 है तो ये 33.33 माइनस करेंगे तो 66.66 रिकरिंग आएगा। इसको 67 मत लिखिएगा क्योंकि 33 रिकरिंग है, तो ये 66 भी रिकरिंग होगा। देखो कैलसी पे दिखाता हूं। सो 100 माइनस 33.333333 रिकरिंग लेंगे तो आंसर आया 66.66 रिकरिंग। ओके ठीक है। अब कैश डिस्काउंट कितना है? तो कैश डिस्काउंट है 20%। किसका 20%? इसका। तो मैं पहले कैलसी दिखाऊंगा और फिर शॉर्टकट दिखाऊंगा। शॉर्टकट देखने के बाद सचमुच बोलोगे कि सर वाह क्या शॉर्टकट है, कमेंट में जरूर लिखना। तो 66.66 में पूरे 12 डिजिट ले रहा हूं, ठीक है, इंटू 20%, ये होता है 13.33। तो फाइनल आंसर कितना आया बेटा? 53.33। नाउ आई नो विदाउट कैलकुलेटर ये बहुत टायरिंग कैलकुलेशन है, बट वी हैव शॉर्टकट।
तो अगर 100 रुपीज लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट 33, सेलिंग प्राइस 66, कैश डिस्काउंट 20% यानी 13, सो अमाउंट पेड इज 53,000। अब क्वेश्चन में कहा है कि मैंने 48,000 पे किए हैं, तो यानी अमाउंट पेड जो है वो 48,000 है। तो अभी मैं पहले कैलसी यूज कर रहा हूं, तो 48,000 into 100 divided by, I'm going to use entire 12 digit of the calci, so 53.3333333333 is equal to, so the answer I get is rupees 90,000। यानी मैंने बोला ना ब्रदर इन लॉ है, मैं टीवी देखने गया, उस पे लिखा था 90,000 का टीवी है, पहले तो डर गया मैं, अरे बाप रे 90,000, फिर बार्गेन करके I ended up paying 48,000 only। इतना ज्यादा डिस्काउंट कोई नहीं देता है। तो क्वेश्चन में है तो किया हमने सॉल्व। अभी शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट मैं समझाता हूं, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो पहले तो 33.33% ये होता है 1/3, 1/3 होता है, 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस। जैसे 100 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 33.33 आएगा, तो इतना याद रखो, 33.33 यानी 1/3 होता है। फिर 20% यानी 20/100 यानी ये 1/5 होता है, 1/5। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अज्यूम करने बोलने वाला हूं और वो बात आपको हजम नहीं होगी, है ना। आई विल रिपीट, मैं कुछ अज्यूम करने बोलने वाला हूं, आपको बात हजम नहीं होगी। यू आर ऑब्सेस्ड कि हम x अज्यूम करेंगे, यू आर ऑब्सेस्ड कि हम 100 अज्यूम करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि हम लिस्ट प्राइस को 15 अज्यूम करेंगे। अरे सर ये क्या हो गया, 15 ऐसे कैसा, हमको कैसे पता चलेगा 15 लेने का, समझाता हूं। इधर डिवाइड बाय 3 है और इधर डिवाइड बाय 5 है, तो हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके सोच लिया कि हम 15 लिस्ट प्राइस रखेंगे। ठीक है, क्या होगा पूरा ट्रिक समझने के बाद पता चलेगा, थोड़ा शांति। तो अगर लिस्ट प्राइस 15 है तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट 1/3 है, तो 15 का 1/3 कितना होता है बेटा, 15 का 1/3 होता है 5 रुपया। तो यानी नेट सेलिंग प्राइस होगा 10 रुपया। अब इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 10 रुपए का 1/5, कैश डिस्काउंट 1/5 है, तो 10 का 1/5 होगा 2 रुपया, यानी 8 रुपया होगा नेट कैश पेड, 8 रुपया। यानी अगर टैग लगा है 15 रुपए का तो मैं फाइनली कैश पे कर रहा हूं 8 रुपीज। अभी देखो क्या मजा आएगा, तो हमने तो कैश पेड 48,000 किया है, तो आपको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर 48,000 into 15 डिवाइड बाय 8, 8 6 48, 6,000 into 50 is 90,000। क्या ब्यूटीफुल ट्रिक था कि नहीं। आई नो आप ये कहने वाले हो हमको कैसे पता है, बट बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन सीखिएगा। मैं सोच रहा हूं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, सो दैट आई एम एक्साइटेड टू मेक सच वीडियोस विच विल हेल्प यू, सम ट्रिक्स, सम फ्रैक्शनल एग्जाम्पल्स। बट उसके लिए कमेंट में थोड़ा लिखो तो सही, तो हमें थोड़ा क्या एनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिले। क्या बोलता है, लिखेगा? थैंक यू। ओके, तो आंसर आ गया 90,000। कैन यू डू दिस इन एग्जाम इज अनदर क्वेश्चन। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। 100 अज्यूम करना है, ऐसा कोई रूल है नहीं ना, तो 15 अज्यूम करके सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है। 15 कैसे आया, तो बेटा दो फ्रैक्शन थे, एक बार 1/3 लेना है, एक बार 1/5 लेना है, तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया। 15 के मल्टीपल में और कोई भी ले लो आप, एक होमवर्क देता हूं, अब 90 लो, 15 के मल्टीपल में आता है ना 90, तो 90 ट्रेड लिस्ट प्राइस अज्यूम करके करो, देखो आंसर क्या आता है, एंड कमेंट में जरूर लिखना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन, अगेन इसमें आंसर पॉइंट में आने वाला है। अ बुक सेलर पेड 24,660 for a parcel of 70 books on which he had been given a discount of 7.5%. Find the catalog price per book. तो देखते हैं,
तो कैटलॉग प्राइस तो पता नहीं है, बाय नाउ यू नो क्या करना है। कैटलॉग प्राइस हम अज्यूम करेंगे 100 है, ये येलो कलर अच्छा है, तो बाय नाउ हम अज्यूम करेंगे 100 है। तो डिस्काउंट कितना हुआ बेटा 7.5, तो नेट अमाउंट हुआ 92.5। सो 100 रुपीज अगर कैटलॉग प्राइस है तो नेट प्राइस होगा 92.5। इसमें एक ही डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट नहीं है। तो हमने कितने पैसे दिए हैं, हमने पे किया है 24,660। सो लिस्ट प्राइस कितना होगा, सो 24,660 इंटू 100 डिवाइड बाय 92.5। एज आई सेड ये भी पॉइंट में आने वाला है, मैं तो कैलसी पे कर रहा हूं 24,660 इंटू 100 डिवाइड बाय 92.5। सो इसका आंसर आ रहा है 26,659.46। 45 के बाद 9 है तो इसको हमने 46 कर दिया। अब ये तो 70 बुक्स का है, हमें एक बुक का कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट पर बुक इज इक्वल टू, ये जो फिगर है उसको हम 70 से डिवाइड करेंगे, तो दैट गिव्स मी 380 रुपीज 0.85 पर बुक। ठीक है, लॉक किया जाए। अच्छा एक एडवाइस देता हूं, मान लो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो मेरा ये सजेशन है कि इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम जाएगा कैलकुलेशन में, डिविजिबल नहीं है डायरेक्टली, देन माय सजेशन इज यहां तक करके आप टेम्पररी छोड़ दीजिए। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू छोड़ दो, टेम्पररी छोड़ दो, बाकी सारे सम कर लो, इसमें टाइम जाएगा ज्यादा, बहुत ही फ्रैक्शनल पॉइंट डेसिमल में आंसर आ रहा है, दूसरे सम कर लो, वो करने के बाद अगर टाइम बच जाए फिर ये कर लेना। इसमें ज्यादा टाइम डाल दोगे शायद आंसर कैलकुलेशन में गलत भी हो जाए, तो दूसरा जो सम आता है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो यूज दिस एडवाइस टू कंप्लीट द पेपर। लास्ट क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट ऑफ 2,500 इज अर्न्ड। तो 2,500 कैश डिस्काउंट है, विच इज 12.5% ऑफ परचेज मेड। द गुड्स वर परचेज्ड एट 2.5% TD ऑन कैटलॉग प्राइस। तो हमने 2,500 रुपया जो कैश डिस्काउंट अर्न किया है, पहले 2.5% TD मिला था और फिर 12.5% CD भी मिला है। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये रहा, तो हम वापस से अज्यूम करेंगे, अगर कैटलॉग प्राइस 100 है, ये हमेशा रेड क्यों आ जाता है, तो अगर कैटलॉग प्राइस 100 है तो ट्रेड डिस्काउंट कितना बताया बेटा 2.5%, तो ये हुआ 2.5%, तो ये हो गया 97.5। 97.5। अब कैश डिस्काउंट कितना बोला गया है, तो कैश डिस्काउंट बोला गया है 12.5%। इसमें भी ट्रिक वापस दिखाने वाला हूं, तो 97.5 इंटू 12.5%, तो ये बहुत पॉइंट डेंजर पॉइंट में आ रहा है। हाउ मच इज इट 12.1875। अब ये माइनस करोगे तो ये आ रहा है 85.3125। ना मोर ऑफन देन नॉट हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे तो आंसर और गड़बड़ वाला आ जाएगा। तो अब पहले आंसर लेके आते हैं फिर ट्रिक दिखाते हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट 2,500 रुपीज है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कैटलॉग प्राइस कितना है। तो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 2,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.1875, ऐसे 2,500 इंटू 100 अपॉन दिस, ये ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैटलॉग प्राइस मिलेगा। तो कैलसी पे करते हैं 2,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.1875, तो इसका आंसर आ रहा है 20,512.82। 20,512.82 ये कैटलॉग प्राइस है। अभी शॉर्टकट ट्राई करते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, 2.5% अगर मुझे करना है, 2.5%, तो आप 2.5 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1/40 होता है। 25% 1/4 होता है, 2.5% 1/40 होता है। फिर 12.5% जो है
ये 1/8 होता है। तो अभी मैं लिस्ट प्राइस अज्यूम करने वाला हूं 320। क्यों? 40 और 8 का मल्टीपल। तो देखो ध्यान से, 320 मैंने लिस्ट प्राइस अज्यूम किया। अब लिस्ट प्राइस अगर 320 है तो उसका 1/40 ट्रेड डिस्काउंट, तो 320 डिवाइड बाय 40 कितना होगा? 8। ये तो ओरली भी कर सकते हैं, 8। तो ये आ गया 312 रुपया। ये हो गया नेट सेलिंग प्राइस। अब इस पे कैश डिस्काउंट, तो 312 डिवाइड बाय 8, तो ये हुआ आपका 39 रुपीज कैश डिस्काउंट। तो ये जब माइनस करेंगे 312 माइनस 39, तो दिस गिव्स यू 273। नाउ आंसर तो पॉइंट में आने वाला है, उसको नहीं अवॉइड कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया। ऊपर देखो कितना डेसिमल में आ रहा था, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? अभी 2500 अगर कैश है तो लिस्ट प्राइस कितना? कैश डिस्काउंट अगर 2500 है तो लिस्ट प्राइस कितना? तो 2500 इंटू 320 डिवाइड बाय 39, तो आंसर आपका वही आएगा 20,512.82। तो आई होप आपको ये जो 6 क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर आपको देखना चाहिए, और देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।